पुराने कुएं के पास वो पेड़ बहुत पुराना था। अब उस पर कोई फल नहीं लगता था, इसलिए कोई भी पक्षी उस पेड़ के पास नहीं आता था। बस टूनी चिड़िया की बेटी रानो चिड़िया की उस पेड़ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे दोस्त, आज मैं रस्सी लेकर आई हूँ। मैं अभी आपको ठंडा ठंडा पानी पिलाती हूँ। फिर वो रस्सी और डोर डालकर जल्दी से कुएं से ठंडा ठंडा पानी निकालती है और उस पुराने पेड़ को पिला देती है। मेरी छोटी दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो और मेरी बहुत सेवा करती हो, वरना कोई भी पक्षी मेरे पास नहीं आता। मेरे प्यारे दोस्त, कोई बात नहीं, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे कोई भी काम नहीं आता। एक वक्त था जब मुझ पर बहुत मीठे मीठे फल लगते थे, तब तो सभी पक्षी मेरे से दोस्ती करना चाहते थे। अब मैं बूढ़ा क्या हो गया हूँ, सभी मुझे छोड़कर चले गए हैं और कोई भी मेरे पास नहीं आता। मेरे प्यारे दोस्त, आप उदास क्यों हो रहे हो? अगर आप मुझे कुछ दे नहीं सकते तो फिर क्या हुआ? आप मेरे अच्छे दोस्त हो ना। शाम होते ही रानो चिड़िया जल्दी जल्दी घर वापस चली जाती है। अब फिर तुम पुराने कुएं के पास वक्त जाया करने गई होगी, है ना? ऐसा ही है ना? उधर से ही आ रही हो ना तुम? मम्मा, मैं क्या करूं? वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। अगर मैं अपने दोस्त से मिलने ना जाऊं तो वो बहुत उदास हो जाता है। जिसका कोई और दोस्त नहीं है, उस बेकार पेड़ को तुमने अपना दोस्त बना लिया है और उसके पास बैठकर तुम टाइम जाया करती रहती हो अपना। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन रानो चिड़िया बैठी अमरूद खा रही थी तो उसकी माँ टूनी चिड़िया उससे कहती है, रानो बेटी, ये अमरूद खत्म करके ना नदी से पानी ले आना। घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है आज। मम्मा, मैं अभी चली जाती हूँ पानी लेने। वहाँ नदी पर बैठकर अमरूद भी खा लूंगी और पानी भी भर लूंगी। फिर रानो चिड़िया जल्दी से मटका लेकर नदी पर पानी लेने चली जाती है और नदी पर जाकर अपना मटका अपने पास रखकर बैठ जाती है। ऐसा करती हूँ, पहले अपना अमरूद खा लेती हूँ, फिर पानी लेकर जाऊंगी। इतनी देर में वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है, जो कि बहुत शरारती था। अच्छा, अकेले अकेले खा रही हो तुम अमरूद? इतना मीठा अमरूद है। ऐसा करो, तुम ये अमरूद मुझे दे दो। वाह जी वाह, शक्ल देखी है तुमने अपनी। मैं अपने घर से लाई हूँ ये अमरूद। चल भाग जा यहाँ से। जग्गू कौवा वहाँ से गुस्से से चला जाता है और साथ ही एक पेड़ पर बैठ जाता है और गुस्से में खुद ही से बातें करने लगता है। इस छोटी सी चिड़िया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसने मुझे अमरूद नहीं दिया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हाँ, मुझे एक प्लान आया है। अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। जग्गू वहाँ से फिर चिड़िया के पास जाता है और वो दूर से ही शोर मचाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई कबूतर को बचाओ, वो पुराने कुएं में गिर गया है। ऐसे ही शोर करता हुआ जग्गू जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। जग्गू, क्या हुआ है? कौन पुराने कुएं में गिर गया है? किक्की, मेरा दोस्त किक्की कबूतर, वो गिर गया है पुराने कुएं में। कोई है जो उसे बचाए? जग्गू, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो हम उसकी मदद करने चलते हैं। जग्गू कौवा और रानो चिड़िया जल्दी जल्दी से पुराने कुएं की तरफ जाते हैं। जग्गू, किक्की कहाँ है? मुझे तो उसकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा आगे जाके देखो, वो कुएं के अंदर है। शायद वो अब भी होश हो गया है। जैसे ही चिड़िया कुएं के पास जाती है, जग्गू कौवा जल्दी से पीछे से उसे धक्का दे देता है। तुमने मुझे अमरूद नहीं दिया था ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अब मरो तुम इसी कुएं के अंदर। मैं तो चला यहाँ से। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जब रानो चिड़िया शाम तक घर वापस नहीं पहुँचती तो उसकी माँ टूनी चिड़िया उसे ना पाकर परेशान हो जाती है। इतनी देर हो गई है, अभी तक रानो घर वापस नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई है। मुझे चाहिए कि मैं नदी पर जाकर देखती हूँ। टूनी चिड़िया जल्दी से नदी पर जाती है और वहाँ भी रानो चिड़िया को ना पाकर रोने लगती है। मेरी रानो कहाँ जा सकती है? मुझे बताए बगैर तो आज तक कभी कहीं नहीं गई। फिर रानो चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया जल्दी से रोती हुई जग्गू के घर जाती है। जग्गू
जग्गू बेटा, क्या तुमने रानो चिड़िया को कहीं देखा है? नहीं नहीं आंटी, आज तो मैं सुबह से ही घर पर हूँ। आप मेरी मम्मा से पूछ लें। हाँ हाँ चिड़िया, आज तो मेरा बच्चा सुबह से मेरे पास ही बैठा है। वो तुम्हारे बच्चों की तरह आवारागर्दी नहीं करता। चिड़िया उदास होकर वहाँ से अपने वापस घर चली जाती है। मम्मा, अगर वो छोटी चिड़िया मुझे अमरूद दे देती तो मैं कभी भी उसे कुएं में धक्का ना देता। जग्गू, ये तुमने क्या कर दिया? अगर किसी ने उसका शोर सुनकर उसे बाहर निकाल लिया तो वो सबको बता देगी कि तुमने उसे मारने की कोशिश की है। मम्मा चलो आओ हम एक बार देख के आते हैं कि रानो चिड़िया मर गई है या अभी तक जिंदा है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इधर कुएं में हूँ, कोई है जो मुझे बचाए? चिड़िया का दोस्त पुराना पेड़ कुएं के थोड़ी सी दूर ही था, लेकिन वो कुएं के अंदर देख नहीं सकता था। ये आवाज किसकी आ रही है? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज तो कुएं के अंदर से आ रही है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। फिर पुराना पेड़ जल्दी से अपनी डाल आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब करता है और जल्दी से चिड़िया के करीब कर लेता है। चिड़िया जल्दी से पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और उस पर बैठकर कुएं से बाहर आ जाती है। ये आप थी मेरी दोस्त? मुझे तो पता ही नहीं चला, आप कुएं में कैसे गिर गईं? वो बदतमीज कौवा झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाया था और उसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। पुराना पेड़ बहुत खुश था कि उसने रानो की मदद की है, वो भी किसी के काम आया है। मेरे दोस्त, आज आपने मेरी जान बचाकर सारे हिसाब बराबर कर दिए। अगर आज आप मुझे ना बचाते तो मैं तो इसी कुएं में मर जाती। जग्गू और उसकी माँ भी रानो चिड़िया को कुएं में देखने उस कुएं के पास आ जाते हैं। जग्गू, ये छोटी चिड़िया कुएं से बाहर कैसे आ गई? चलो मम्मा, हम इसे फिर से कुएं में गिरा देते हैं, वरना ये सबको बता देगी। जैसे ही जग्गू कौवा और उसकी माँ उस पेड़ के पास जाते हैं, पेड़ उसकी डाल से उसे मारने लगता है। वो माँ बेटा जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। आज तो मेरे दोस्त ने कमाल कर दिया है। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से मौका मिला है मुझे अपनी दोस्त की मदद करने का, तो फिर मैं क्यों ना काम आऊँ अपने दोस्त के। घर जाकर रानो चिड़िया सारी बात अपनी माँ टूनी चिड़िया को बताती है। टूनी चिड़िया ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। बेटा, सच ही कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। मुझे फख्र है आज तुम्हारी दोस्ती पर, तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है। फिर कभी भी रानो चिड़िया जग्गू कौवे से बात नहीं करती और रानो चिड़िया की और पुराने पेड़ की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो मिल सके। शुक्रिया।